हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब आपको सबसे पहले समझना होगा कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है और रिडक्शन का क्या मतलब है। सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन को आप तीन रिएक्शंस के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मान के चलो किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। याद रखें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो उस चीज को आप ऑक्सीडेशन कह सकते हो। या फिर और दूसरा ऑप्शन, ऑक्सीजन ऐड ना होते हुए मान के चलिए कि हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब तीसरी बात याद रखो, रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन तीन में से कोई भी प्रक्रिया अगर होती है तो उसे आप सिंपली ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। अब इसका एग्जैक्टली अपोजिट चीज होता है रिडक्शन। इसका एग्जैक्ट अपोजिट चीज क्या है? रिडक्शन है। अब रिडक्शन में क्या होगा? या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सबसे पहली बात। अगर हाइड्रोजन की एडिशन हो तो उसे आप रिडक्शन कह सकते हो। दूसरी बात, हाइड्रोजन की एडिशन ना होते हुए ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है, सो व्हाट? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अब तीसरी बात आपको याद रखना है कि मान के चलो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। गेन करने का मतलब होता है लेना। So if there is gaining of electron during the course of any reaction, so gain of electrons is also a process of reduction. तो आपको समझ में आ रहा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो अपोजिट रिएक्शंस है। अब इनके हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसीडर कॉपर सेविंग्स। कॉपर पाउडर आप कंसीडर करें। देखो, कोई भी मेटल जब प्योर फॉर्म में होता है तो वो शाइन करता है। याद रखना, उसका सरफेस जो होता है वो एक कंसीडरेबल शाइनिंग सरफेस होता है। अब हमने मान के चलो कॉपर पाउडर लिया फॉर एग्जांपल, और उस कॉपर पाउडर को एयर के अंदर में हीट किया। इन प्रेजेंस ऑफ एयर वी हैव हीटेड द कॉपर पाउडर। अब ऐसा करने से क्या होगा? आपको महसूस होगा कुछ ही समय के अंदर कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर का कोट जो है वो डिपॉजिट होगा। यानी जो कॉपर सेविंग्स आपने लिया था वो आपको काले नजर आएंगे, आई मीन ब्लैकिश। सो व्हाट हैपेंस टू द कॉपर सेविंग? तो कॉपर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिस वजह से आपको कॉपर ऑक्साइड मिला। याद रखना, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 स्टेट। देखो, कॉपर के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है जिसमें +1 +2। तो कॉपर ऑक्साइड जो है ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें आपको समझ में आएगा कि कॉपर इज इन +2 स्टेट। इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा कॉपर 2 ऑक्साइड, रोमन न्यूमरल में 2 का मतलब होता है +2 स्टेट। याद रखना। अब ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, दिस इज अ सर्टेनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ना, अब याद रखो एक चीज कि कोई भी ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको एक एजेंट की जरूरत होती है, उसे कहना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन कराने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कराता है और रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन कराता है। लेकिन याद रखने की आवश्यकता है, दुनिया के अंदर का कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद का ऑक्सीडेशन करता है।
अब आप लोगों ने कभी रिडॉक्स रिएक्शन का नाम सुना है? याद रखें, रिडॉक्स का मतलब होता है साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द रिडॉक्स रिएक्शन. अब रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होगा? ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता हो. अब इसमें हम लोग एग्जांपल देंगे, जैसे कि हमें कॉपर ऑक्साइड मिला, उस कॉपर ऑक्साइड को मान के चलो आपने हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट किया. व्हेन यू हीट कॉपर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, देन व्हाट हाइड्रोजन डज? हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को खींच लेगा बच्चों. अब अगर मान के चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खींचता है तो कॉपर डिपॉजिट होगा which lead to the formation of water. अब यहां आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी. याद रखना, कॉपर ऑक्साइड को जब आपने हाइड्रोजन के साथ हीट किया तो आपको कॉपर मिला और H2O मिला, यानी कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है. इसका मतलब क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना बोले तो आई मीन डिपोजिशन ऑफ कॉपर. इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है और इस इंग्रेडिएंट के ऊपर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज अंडरगोइंग व्हाट? ऑक्सीडेशन. So that lead to the formation of this product. So this is an excellent example of redox reaction. अब redox reaction के कई और एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि मान के चलो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस. मेटलर्जी में हम लोग ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि जिंक का एक्सट्रैक्शन देखें तो जिंक ऑक्साइड, इट इज द रोस्टेड ओर ऑफ जिंक. अब इसको आपने कोक के माध्यम से रिड्यूस करने की कोशिश किया. सो एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पे जब आप जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ यानी कार्बन के साथ जब आप हीट करेंगे तब कोक इसको रिड्यूस करेगा एंड दैट विल लीड टू द डिपोजिशन ऑफ जिंक अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इसमें आप लोग महसूस कर सकते हैं कि इस चीज का जो है वो रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. टेक अनदर एग्जांपल. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंगनीज ऑक्साइड आपने लिया, इसको HCl के साथ अलाउ किया रिएक्ट होने के लिए. ऐसा जब आप करेंगे तो आपको महसूस होगा इस चीज का रिडक्शन होगा. इट विल गेट रिड्यूस टू फॉर्म MnCl2 एंड इट विल गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म क्लोरीन और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट जो है वाटर भी मिलेगा. तो आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि मैंगनीज ऑक्साइड या फिर इसको आप मैंगनीज डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, इट विल गेट रिड्यूस टू MnCl2 and HCl get oxidized to chlorine. So these are the certain reactions where oxidation and reduction taking place simultaneously. That's why these reactions are redox reactions. Thank you very much.